आज 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्रध्वज हमारे गौरव का प्रतीक है, इसलिए हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं, जबकि 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। कहने का मतलब है कि 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है और 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है। अब समझिए कि ध्वजारोहण क्या होता है। सबसे पहले ये जान ले कि आखिरकार ध्वजारोहण क्या होता है। इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि हर साल 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं। इसमें झंडे की रस्सी की मदद से नीचे से ऊपर की तरफ खींचा जाता है, ऐसे में इसे ध्वजारोहण कहते हैं। अगर इसके पीछे की वजह की बात करें तो ध्वजारोहण किसी नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक माना जाता है। इसे भारत के उदय और ब्रिटिश शासन के अंत के तौर पर चिन्हित किया जाता है। क्या होता है झंडा फहराना? क्या होता है झंडा फहराना? अगर यही बात करें तो झंडा फहराने की, तो गणतंत्र दिवस के दिन झंडा पहले से ही ऊपर बांधा रहता है, बस इसकी रस्सी खींचकर इसे फहराना होता है। इस प्रक्रिया को झंडा फहराना कहते हैं। कह रहा है आखिर राष्ट्रपति ही झंडा क्यों फहराते हैं? आखिर क्यों राष्ट्रपति ही झंडा फहराते हैं? तो देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। ऐसे में हर साल देश के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के हाथों ही राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दूसरे देश के राजनयिकों को आमंत्रित किया जाता है। मतलब 26 जनवरी के दिन दूसरे देश के राजनयिकों को आमंत्रित किया जाता है, माने अपने भारत में बुलाया जाता है। जबकि गणतंत्र दिवस यानी कि 15 अगस्त के अवसर पर किसी भी अतिथि को नहीं बुलाया जाता है। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत ने फ्रांस को मुख्य अतिथि देश बनाया है। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कहने का मतलब है कि इस बार 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारत के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर है। आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी यह तारीख है जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2024 का थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। इस वर्ष का थीम क्या है? वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस का थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 26, 1950। मतलब सबसे पहली बार भारत में गणतंत्र दिवस को मनाया गया था तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। पहली बार 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के मुख्य अतिथि थे। भारत में मुख्य अतिथि के रूप में सबसे पहले कौन आए थे? तो मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो, वही आए थे। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान को स्वीकृति देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका अधिनियम 26 जनवरी 1950 को प्रभाव से लागू हुआ था। भारतीय संविधान का अधिग्रहण करने से पहले भारत एक संघीय गणराज्य था, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। संविधान के अधिग्रहण के साथ भारत गणराज्य बन गया और एक सशक्त लोकतंत्र की नींव रखी गई। इसी के अवसर पर हर साल
इसी के अवसर पर हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति परेड, झंडारोहण, देशभक्ति गीतों का गाना गाया जाता है। स्कूल कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य विभिन्न सार्वजनिक और राष्ट्रीय आयोजन होते हैं। इस दिन को याद करके लोग अपने देश के संविधान, नागरिकता और स्वतंत्रता के महत्व को समझते हैं और उनके राष्ट्र के साथ जुड़े रहने का एक मौका मानते हैं। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान की स्वीकृति का स्मरण करता है, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस दिन भारत गणराज्य का दर्जा प्राप्त करके भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई, जिससे देश के नागरिकों को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हुए। भारतीय संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था, लागू हुआ और भारत गणराज्य की नींव रखी गई। इससे पहले भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था और 26 जनवरी 1930 को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद ने इसे स्वतंत्रता का दिन घोषित किया था। गणतंत्र दिवस को राजपथ पर आयोजित परेड के साथ मनाया जाता है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, NCC और स्कूल कॉलेजों के बच्चे शामिल होते हैं। इस दिन राष्ट्रपति दिल्ली के इंडिया गेट के पास तिरंगा फहराकर समर्पित भारतीयों को संबोधित करते हैं। इसलिए आज 26 जनवरी के दिन आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।